आम आदमी पार्टी ने अभी 2100 रुपए तो दिए ना पंजाब में हैं। हाँ नहीं 2100 कह रहे थे ना वो कि हम देंगे 1000 देंगे, वो तो अभी तक दिए नहीं है। अब बीजेपी वाले के अभी एकदम से दे दें। आतिशी जी जिसके अगर शीशे के होते हैं दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। पंजाब में आपकी सरकार है, आपने झूठ बोला था 1000 रुपये महीना, क्या दे दिया क्या आपने? पंजाब में दिए नहीं, वहाँ नहीं दिए तो दिल्ली में वो क्या देंगे? अगर कुछ देना तो फ्री में जानते हो, फ्री देते हैं वो बस की सफर कर लो, दारू पी लो, ये फ्री है, जितना चाहे उतना ले लो, एक पर एक फ्री था। कुछ नहीं, पंजाब में हमारे कितने लोग हैं, 1000 रुपया तो दे नहीं सके, कहाँ से देंगे ये? केजरीवाल तो बहुत बदमाश है, मेरे को उठाया गया, मोदी की प्रचारक करके मेरे को उठाया गया, मारपीट भी कनात प्लेस में। पंजाब में उन्होंने वादा किया था, लेकिन वहाँ पे पंजाब में महिलाओं को कोई पैसा नहीं मिला है, कोई पैसा नहीं मिला है। लेकिन जो मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। जिनकी टॉयलेट कमांड जिनका सोने का हो तो वो गरीब कहाँ से हो सकते हैं? पंजाब जाने के बाद वो तिहाड़ जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो गद्दार है हमारे देश के। ये सारे तिहाड़ जाने के लिए तैयार हूँ, मुझ पे मानहानि करे तो मैं जाने के लिए तिहाड़ जरूर चला जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं है। महिला समृद्धि योजना को पास कर दिया है, क्या कहेंगे दिल्ली की जो हमारी मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, तो उन्होंने जो महिलाओं के लिए समृद्धि योजना को पास किया है, उसके लिए हमारी जो महिलाएं हैं सभी बहुत खुश हैं कि ऐसा जो है पहली बार दिल्ली में हुआ है, पहली बार दिल्ली में हुआ है। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ है। बाकी कितनी सरकार आई और गई, लेकिन महिलाओं के लिए ऐसी जो योजना निकली है फर्स्ट बार निकली है, और ऐसी महिलाओं का जो सम्मान पहली बार हुआ है, उसके लिए सारी महिलाएं खुश हैं। महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए आएंगे, वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है आज 8 तारीख है, पैसा नहीं आया। नहीं, आज जो है समृद्धि योजना जो है लागू हुई है। अब जो है नेक्स्ट डे से फॉर्म भरे जाएंगे, सभी महिलाओं के पोर्टल आ जाएगा, सभी महिलाओं के फॉर्म भरे जाएंगे। और उसके बाद जो है जो महिला, उसमें कुछ कंडीशन होगी, जो महिला उस लेवल में आती होगी, जो गरीब महिला है या कोई पेंशन नहीं पा रही है पहले से, उन सभी महिलाओं को 2500। अब जिसका काम है सवाल उठाना, तो वो तो सवाल उठाएंगे ही ना। ये कहते हैं कि हमने जितना काम किया उतना काम बीजेपी नहीं कर पाएगी। ये झूठों की सरकार है, कुछ भी बोलती रहती है। पंजाब में उन्होंने वादा किया था, लेकिन वहाँ पे पंजाब में महिलाओं को कोई पैसा नहीं मिला है, कोई पैसा नहीं मिला है। लेकिन जो मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि जो मोदी ने बोला है वो नहीं किया है। रेखा गुप्ता ने कहा महिलाओं की सुरक्षा मेरे लिए सर्वोपरि, नंबर 1 पर रहेगी। हाँ जी, यो होगी जो उसने कहा है, हमारी रेखा गुप्ता जी ने, मुख्यमंत्री ने, वो होगा। क्या कहेंगी मैम, क्या दिल्ली की जनता महिलाएं जो है वो इस पूरे संदेश पे क्या कहेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जो है वो महिला समृद्धि योजना को पास कर दिया गया है? क्या? हाँ बिल्कुल पास कर दिया गया है उसको। जो भी महिलाएं उनसे बहुत खुश है कि आगे भी जाके जो वो कहेंगी वो सब कुछ ही करेंगी। वो आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने आज तक कुछ नहीं किया और ना वो करेगी। जो 8 तारीख है, पैसा नहीं आया, झूठ बोल दिया। उनके में आएगा भी नहीं। जो बीजेपी ने बोला है, रेखा गुप्ता ने बोला है, वो सब सच है, और जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही उनका काम पूर्ण होगा। क्या लग रहा है, आतिशी को मिलेंगे पैसे? नहीं मिलेंगे, आतिशी को नहीं मिलेंगे, जो मिलेगा बीजेपी की उसको मिलेगा। इस कैटेगरी में तो मिलेंगे आतिशी, अगर गरीब महिलाओं में तो मिलेंगे आतिशी को भी। आम आदमी पार्टी वाले वाकई में अमीर गरीब है? नहीं, वो अमीर है। जिनकी टॉयलेट कमांड जिनका सोने का हो तो वो गरीब कहाँ से हो सकते हैं? वो करोड़ों में खेल रहे तो करोड़ों में ही रहेंगे। वो गरीब कहाँ से हो सकते हैं? जो टॉयलेट सीट सोने की हो जिसकी, वो गरीब कहाँ से हो सकते हैं? अरविंद केजरीवाल जो है वो एक लंबा चौड़ा काफिला लेकर अभी पंजाब में घूम रहे हैं, विपाशना के लिए गए, क्या कहेंगे? घूम रहा है, घूमता ही रहेगा। वो घूम रहा है, घूमता ही रहेगा। वहाँ से आने के बाद वो तिहाड़ जाएंगे। पंजाब से आने के बाद वो तिहाड़ जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो गद्दार है हमारे देश के। ये सारे इनको पानी की जहाज पर बिठा करके और जाकर के समुद्र में जाकर डुबा देना चाहिए। ये देश के दुश्मन हैं। एक बीजेपी को छोड़ दो अगर आप, तो जितनी भी पार्टियां हैं ये देश के लिए गद्दारी करती हैं। हमें एक और पाकिस्तान देने का ये षड्यंत्र करती है। बीजेपी बनाना नहीं चाहती, बाकी सारे बनाना चाहती है। केजरीवाल तो कहते हैं ईमानदार, हमने देश। कौन? मैंने कहा देश का गद्दार है ये सब। मैं तो तिहाड़ जाने के लिए तैयार हूँ, मुझ पे मानहानि करे तो मैं जाने के लिए तिहाड़ जरूर चला जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं है। कौन? मैंने कहा कि बीजेपी को अगर आप छोड़ दो तो सारी पार्टियां देश के लिए गद्दारी करती हैं। मैं शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, मैं बताता हूँ आपको, ये सारे गद्दार हैं देश के।
टीचर हैं तो आप क्या कहेंगे? जैसे आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने दिल्ली में स्कूलों को चमकाया, शिक्षकों की भर्ती की, ठीक है वो किया, लेकिन ये देश के साथ गद्दारी इस रूप में है, देश के साथ गद्दारी इस रूप में है, देश की गद्दारी इस रूप में है कि ये एक और पाकिस्तान हमें देना चाहते हैं। पुताई करवाई मैम, कोई भी कहने मतलब रिकंस्ट्रक्शंस नहीं है, ओनली ओल्ड बिल्डिंगों को कलर्ड किया है। उस कलर्ड करने का उन्होंने न्यू निर्माण दिखाया है। आप बताइए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए ना कि स्कूल, टीचर अच्छा होना चाहिए ना कि स्कूल। टीचर तो है नहीं, पोस्टें सारी खाली हैं, स्कूल रखने से क्या होता है? दिल्ली में लगातार रोहिंग्याओं को बाहर फेंकने की जो है वो तैयारी चल रही है। अरे भाई बिल्कुल होना चाहिए। जो हमारे यहाँ के राष्ट्रीयकरण नहीं है, ये सब आतंकवादी बनेंगे। ये आम आदमी पार्टी के वोटर थे, जे अन्य जो विपक्षी पार्टियां उनके वोटर हैं। इनको कैसे रखना चाहिए? उनकी राष्ट्रीयता नहीं, उनकी कोई सदस्यता नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे? अराजकता फैलाएंगे। दिल्ली में चोरियां होंगी, स्नैचिंग होगी, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होगा। कदम उठाया जा रहा है। कौन से मुख्यमंत्री? रेखा गुप्ता जी के द्वारा। यस, बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया। आगे चल के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, आदमी हर्षित रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, लड़कियां सुरक्षित रहेंगी, और जितनी घोषणा की है माननीय मोदी जी ने, सच में बताएं तो पूरी होंगी। लोग कहते हैं मोदी भक्त, मोदी भक्त। अरे भक्त ना हो तो क्या हो? वो हमारे देश को बहुत बड़ा महात्मा और संत मिला है, जो उसको शिखर पर ले जाना है, और हम सब समर्थक थे और रहेंगे। अगली पीढ़ी को भी वसीयत करके जाएंगे कि मर जाना कबूल करना, मगर भारतीय जनता पार्टी को वोट करना। अगर जीना चाहते हो भारत में, तो अगर भारत में रहना है तो कमल के नीचे रहना है। कमल कहाँ होता है? कीचड़ में, लेकिन हमें बहुत मीठे पदार्थ देता है, उसी से मखाना तैयार होता है। ऐसे हमारे मोदी जी हैं, साधारण परिवार से हैं, बहुत अच्छे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं। और महिला समृद्धि योजना को दिल्ली कैबिनेट में पास कर दिया गया है। जल्द ही दिल्ली की महिलाओं के खाते में आएंगे 2500। तू बोल दे, मैं तो खा रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। मोदी सरकार है, ऑब्वियस होगी। क्या कहेंगे? मैम ऑब्वियसली होगी, बस इतना ही कहना चाहूँगी। किसी ने हम तो ये कहना चाहते हैं, जितने गरीब लोग हो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद की जाए। आम आदमी पार्टी कह रही है 8 तारीख हो गई, पैसे नहीं आए, क्या कहेंगे? नहीं आए, अभी तक तो नहीं आए। अभी तक पैसे थोड़ी पैसे आ जाएंगे। 8 तारीख हो गई है तो उसके भी कुछ रूल होते हैं, उसूल होते हैं, जब आएंगे। कायदे कानून है। आम आदमी पार्टी ने अभी 2100 रुपए तो दिए ना पंजाब में, हैं? हाँ, नहीं 2100 कह रहे थे ना वो कि हम देंगे, 1000 देंगे, वो तो अभी तक दिए नहीं है। अब बीजेपी वाले के अभी एकदम से दे दें? टाइम लगता है किसी भी कोई भी काम करने में। हाँ, आज तक उन्होंने जो बोले थे कितने कैमरे लगाएंगे, बसें निकलेंगे, बेड होगा अस्पताल में, वो सारी चीज़ें जो शुरुआत में कहा था, अपने बच्चों की कसम भी खाई थी, वो तो उन्होंने किया ही नहीं। अपने शीशमाल ले लिए, बोले हमको सरकार का कुछ भी नहीं लेंगे, जो हमारा है जितने में हम रहेंगे। वो सब तो झूठ ही झूठ वादा किया उन्होंने, तो वो क्या करेंगे? पंजाब में दिए नहीं, वहाँ नहीं दिए तो दिल्ली में वो क्या देंगे? अगर कुछ देना था फ्री में, जानते हो फ्री देते हैं वो बस की सफ़र कर लो, दारू पी लो, ये फ्री है, जितना चाहे उतना ले लो। एक पर एक फ्री था, ये फ्री दे सकता है, कल कुछ फ्री नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकते। अरे वो दवाई की उन्हीं की ज़रूरत थी, क्योंकि नकली दवाई, नकली बीमारी, वो उन्हीं की ज़रूरत थी। हम लोगों को ज़रूरत नहीं उनकी दवाई की। दवाइयाँ नकली है, जांच होती नहीं है। ये क्या मोहल्ला क्लिनिक है? ऐसे मोहल्ला क्लिनिक चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हमारा अस्पताल जिंदाबाद है। करने दीजिए, वहाँ से भी पछाड़ा जाएगा। झाड़ू का बंधन कब तक चलेगा? झाड़ू घिसेगी, बंधन सड़ेगी, और वहाँ से भी बिखरेगा। ऐसा भी बिखरेगा, ऐसा बिखरेगा कि दलदल में जाके ऐसा गिरेगा, कभी नहीं निकलेगा ये। महिला मैम, यहाँ कुछ और महिलाएं हैं। मैम, आज जो है वो महिला समृद्धि योजना को दिल्ली कैबिनेट ने पास कर दिया है, क्या कहेंगे? बेटा हम लोग बहुत खुश हैं। जिन महिलाओं की बिल्कुल इनकम है ही नहीं, सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल ही नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये जो किया है मोदी सरकार ने। महिलाओं के लिए आज इतना खुशी का दिन है। सब महिलाएं बहुत खुश है कि मोदी सरकार ने जो जो वादे किए थे वो स्टेप बाय स्टेप वो पूरा कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दे रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी का। आम आदमी पार्टी कह रही है, आतिशी कह रही है 8 तारीख हो चुके हैं अकाउंट। तो प्लीज उनकी तो बात ही मत कीजिए, वो झूठी पार्टी है, प्लीज उनकी बात ही मत कीजिए। क्या करा था उन्होंने? उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। क्या करा था? एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। हाँ, वही और क्या करा था उन्होंने? यही करा था ना। और इससे क्या करा? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करा ना। गलियों में देखो जाके इतना कूड़ा करके सब इकट्ठा हो रखा है, क्या करा उन्होंने? ऐसा तो कुछ भी नहीं करा। कुछ करते हैं तो जब तो अगर कुछ करा होता तो दुनिया उनको ये पब्लिक क्यों हटाती? अजी ईमानदार थे तभी तो। जब वो अन्ना जी के साथ बैठे थे मैडम, एक टाइम था जब वो अन्ना जी के साथ धरने पे बैठे थे, मैं इतना इम्प्रेस हुई थी, मैं खुद ज्वाइन करने जा रही थी आम आदमी पार्टी, मगर पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से मैं थोड़ी ही देर में मैं रुक गई। मतलब थोड़ी ही दूरी पे थी वहाँ पे जहाँ पे इनका कैंप लगा था, कि तब तो लूले लंगड़े जो भी चोर चक्के सब भर रहे थे ये लोग पार्टी बनाने के चक्कर में, तब ये सबको एंट्री दे रहे थे। तो मैं भी बड़ा गई कि शायद ये अन्ना जी के साथ इतने दिन धरने पे बैठे, ये बड़ी ईमानदार पार्टी होगी। बट धीरे 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 इनकी झूठ की कलाई खुलती गई। ये झूठ पार्टी है, करनी और कसनी में इनके बहुत फर्क है। कुछ नहीं, पंजाब में हमारे कितने लोग हैं, 1000 रुपया तो दे नहीं सके, कहाँ से देंगे ये? 2500 रुपए किसी को नहीं चाहिए। दिल्ली में विकास होना चाहिए और बिल्कुल सबको ना, बस फ्री बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बस दिल्ली के अंदर काम होना चाहिए। नहीं, किसी को नहीं चाहिए 2500। आप सुनो तो सही, 2500 रुपए हर महिला को चाहिए। ये आपकी नेशनल इनकम बढ़ाता है, जीडीपी बढ़ाएगा, एनडीपी बढ़ाएगा। केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? केजरीवाल तो बहुत बदमाश है। मेरे को उठाया गया, मोदी की प्रचारक करके मेरे को उठाया गया, मारपीट भी कनात प्लेस में मेरे को उठवा के, उससे दुखी थी मैं बहुत। मेरे लिए तो कुछ नहीं करा। मैं अन्ना हजारे से जुड़ी थी, किरण बेदी, कुमार विश्वास, सब जानते हैं मुझे। अच्छे लोग निकल चुके उसकी पार्टी में। मैंने ये कहना चाहती हूँ, केजरीवाल को हमला करा था गुरु गोविंद की गुरुद्वारे में, रिकाबगंज में जाती रहती हूँ गुरुद्वारे सेवा करने, वहाँ पर हमला करा था। इसको मार पीटने के लिए गई थी, पर वह अंदर घुसने बॉडीगार्ड ने नहीं दिया। ईमानदार नहीं है, सबसे बड़ा चोर है। आम आदमी तो हम जैसे होते हैं, हम खुलेआम घूमते हैं, हम आम आदमी। वो आम आदमी कैसी है? बॉडीगार्ड लगाता है, बेशरम, बच्चों की कसम खाता है, झूठा आदमी है, बेशरम को। जिस दिन मिठाई बांटूंगी मैं बहुत दुखी को, और क्या इतना दुखी करके गया है। 1000 के टाइम से काम करती, मेरे लिए क्या कर दिया? मैं प्यून साथी पड़ी, मेरे को नौकरी को नहीं दिया। मैम, आज जो है वो महिला समृद्धि योजना को दिल्ली कैबिनेट से पास कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखो जी, हम तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, पहले तो महिला दिवस की सभी महिलाओं को, और दूसरी शुभकामनाएं हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को। जी क्या कहेंगे, हम तो बहुत खुश होएंगे। महिलाओं के लिए इतना सब कुछ किया मोदी सरकार ने, तो हमारे लिए तो आज बहुत खुशी का दिन है। और तो हम तो कहते थे कि महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट दी थी, तो हमारा सम्मान रखा, एक महिला को ही मुख्यमंत्री बनाया, और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। आज महिला दिवस के दिन इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ और इतनी सारी योजनाएं लाए हमारे महिलाओं के लिए। आज सबने घोषणा की, तो सभी महिलाएं बहुत खुश है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। कह रही हैं 8 तारीख हो गई, पैसे नहीं दिए मोदी जी ने। देखो जी, कहने को तो कुछ भी कहते रहे, अब 11 साल तक अब तक नहीं दिए, तो अब टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन मिलेगा पक्का। सबको पता है, उनको भी पता है, लेकिन दूसरी पार्टी विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहेगा, कोई ना कोई बहाने ढूंढेगा। तो मैं यही कहूँगी, गलत उठाते हैं तो हमें से उठाते हैं, जो करते नहीं सवाल उठाते हैं। हाँ, बौखला गई है वे सब। हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे? 2500 रुपए मिलने वाले हैं दिल्ली की महिलाओं को। काट के बनाना। 2500 रुपये महीना तो जरूर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से घोषणा भी हो चुकी है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने घोषणा की है, आप सबने सुना होगा। 2500 रुपये हर महीने जरूर आएंगे। रही आतिशी की बात, आप इनसे, मेरी बहन से पूछ रहे थे, आतिशी जी जिसके अगर शीशे के होते हैं दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। पंजाब में आपकी सरकार है, आपने झूठ बोला था 1000 रुपये महीना, क्या दे दिया क्या आपने? और 3 साल हो चुके हैं, और उसके बाद में आपने बोला था नशा मुक्त कर दूंगा पंजाब को, अरे आपने तो नशे में घोल दिया उसको। और दिल्ली में भी आपने ला के ठेके खोल दिए थे। क्या पहले से जो अपने चले आ रहे थे वो कम था क्या, जो उसने नए ठेके खोल दिए? किससे परमिशन ली थी यार? और उसका घोटाला देखिए आप, और घोटाले में आप उसके मंत्री को देख लो, अंदर चले गया था उसका मंत्री मनीष सिसोदिया जी को देख लो आप। तो इतने बड़े बड़े घोटाले करके अब वो अपनी नाकामी पे परेशान हो रहा है, क्योंकि मोदी जी जो करते हैं वो करते हैं, वो काम हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। और देखिए, दिल्ली के अंदर यमुना की आज तक कभी भी आरती नहीं हुई। जैसे ही दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार बनते ही तुरंत यमुना की सफाई हो गई और यमुना पे आरती हुई है। और अभी तो आप देखते जाइए क्या क्या होता है।
दिल्ली वो तो झूठ बोलता था कि झीलों का शहर बनाऊंगा, उसने तो सारी दिल्ली में पानी भर दिया, बरसात का में झीलों का शहर बनाया। दिल्ली झीलों का शहर बनने जा रही है, दिल्ली पेरिस लंदन बनने जा रही है, दिल्ली महिलाओं का शहर बनने जा रही है, क्योंकि महिला जो है अब दिल्ली में सुरक्षित है। अभी हमारी जो रेखा गुप्ता जी हैं, हमारी मुख्यमंत्री जी हैं दिल्ली की, उन्होंने ये बोला है कि जो भी महिला है, अगर किसी महिला को कहीं टॉर्चर किया जा रहा है, कोई भी दिक्कत है, मैं महिलाओं के साथ दिन रात खड़ी हूँ। तो इससे बड़ी क्या बात होगी। और हमें तो बहुत खुशी हुई कि मोदी जी ने दिल्ली में हमारे बीच की बहन को, हमारी महिला मोर्चा में हमारे साथ बहन थी रेखा गुप्ता जी, उनको मुख्यमंत्री बना। हमें इससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं है। कभी कहते हैं पैसे नहीं आए, कभी विधानसभा में हल्ला हंगामा करने लगते हैं आम आदमी पार्टी। देखिए, हल्ला हंगामा करना किसका काम होता है। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, आपने सुना होगा, तो वही काम है आतिशी जी का, क्योंकि खिसियानी बिल्ली हो चुकी है, काम तो कुछ किए नहीं दिल्ली के अंदर। अरे आप अपने काम गिनवाइए ना, आप ये क्यों गिनवाते हो, नहीं ये नहीं किया वो नहीं किया, आप अपने काम गिनवाइए कि आपने 11 साल के अंदर दिल्ली के अंदर क्या किया, किस बलबूते पे आप वोट मांग रहे थे, किस बलबूते पे आप दिल्ली में दोबारा से सरकार बनाने जा रहे थे। आप तो दिन के दिन तक सरकार बनाने जा रहे थे, लेकिन दिल्ली में आपको महिलाओं ने नकार दिया सबसे ज्यादा। आप पिंक के खुलवा के महिलाओं को दारू पिला रहे थे ना, तो महिलाओं को दारू नहीं चाहिए। पहुंच चुके हैं अब केजरीवाल जी पास, अब पंजाब को पहुंच चुके हैं। भगवंत मान जी को पता चलेगा। अब भगवान मान जी को जब कुर्सी से खींच के नीचे डालेंगे ना, तब पता चलेगा। भगवान मान जी बड़े गाड़ी को पी 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 करके पूरा पंजाब यहाँ लगा रखा था दिल्ली के अंदर कि मैं पंजाब से दिल्ली जीत लूंगा। ऐसे नहीं जीता जाता। दिल्ली वालों के पास बहुत सारा दिमाग है, दिल्ली वाले ऐसे नहीं है। दिल्ली में अनेकों प्रदेशों के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रदेशों के लोग आए हुए हैं। तो आपने जब देखा होगा, इससे पहले हमारी जो शीला दीक्षित जी, खैर स्वर्गवासी हैं, मैं उनको नहीं कुछ बोलना चाहूँगी, लेकिन एक तो बात बोलूँगी, उन्होंने दिल्ली के अंदर बहुत काम किए थे, लेकिन उन्होंने भी एक बार बोल दिया था कि यूपी और बिहार वाले लोगों ने आके दिल्ली गंदी कर दी, और इस तरह का बयान केजरीवाल ने भी दिया था। तो आप दिल्ली से बाहर हो जाओ, यूपी वाले और बिहार वाले ही दिल्ली को देख रहे हैं अब। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कहाँ से लाएगी बीजेपी इतना पैसा। संदीप जी को मालूम नहीं है कि कहाँ से लेके आएंगे। अरे बजट पास होंगे, बजट से पैसे आते हैं, बजट पास होंगे, महिलाओं का अलग से बजट होता है, उससे पैसे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई। क्या आपकी जो मम्मी ने एनजीओ खोले थे दिल्ली के अंदर, शीला जी ने, वो कैसे खोले थे। एनजीओ खोले गए थे ना कि महिलाओं को एनजीओ में सिखाया जाएगा, है फ्री हेल्प का था, सारी चीज़ों का फ्री जो उसने किया था, बहुत सारे एनजीओ ने खोले थे। अगर हम बात करें दिल्ली में, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी यानी कि जो घुसपैठिए हैं उनको भी बाहर करने का काम बिल्कुल बिल्कुल करेंगे जी। और वो ऐसे एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं हम लोगों पे, क्योंकि उन्होंने यहाँ वोट बनवा रखी थी लोगों की, उन्हीं वोटों से वो जीतने में कामयाब हो रहे थे 2 बार। इस बार उन पर रोक लग गई, वो वोटें नहीं पड़ी। दिल्ली वालों ने इनको पहली बार तो देखो, मैं नहीं कह सकती कि इनको दिल्ली वालों ने वोट दिया था, लेकिन दूसरे टाइम पे दिल्ली वाले लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। ये फर्जी वोटों से जीते हैं और ये रहयोगियों की वोटों से जीतते। आप जाके देखो ना, इतने रहयोगी बसा रखे हैं इन्होंने, पूरी की पूरी मार्केट बसी पड़ी है, जिनके पास कोई यहाँ का कोई प्रूफ नहीं है। आप बताइए, जिनके पास कोई प्रूफ नहीं, आपने बस सिर्फ क्या बना दिया, उनका पहचान पत्र बना दिया। एक एजेंसी बना के बैठा रखी थी, उसमें उनके पहचान पत्र बनाए, दमादम वोट डलवाई और उनको यहाँ बसेरा कर दिया उनका। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही हमारे मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करवा रहे हैं दिल्ली वालों के लिए। देखिए, महिला क्लिनिक कहाँ चल रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक उन महिला बंद पड़े थे। महिला क्लिनिक तो इसलिए बंद कराए, जो सरकारी हॉस्पिटल हमारे, उनकी जाकर के आप हालत देखिए। रेखा गुप्ता जी गई थी, वहाँ पे मशीनें ऐसी हैं जो आज तक खुली नहीं है। और कोविड में इन्हें अपने घर बनाए, कोविड में जो मशीनें आई थी ना, वो ऑक्सीजन मशीनें, वो इसने किसी को यूज नहीं करी, इसलिए लोग ज्यादा मरे हैं यहाँ पर दिल्ली में। दिल्ली में हत्यारा समझो इसको, केजरीवाल को। कोविड में इन्हें अपना घर बनाया, शीश महल, अपने कोई भी उसमें जाके देखा इसने। अब जिस दिन से मुख्यमंत्री हमारी आई आदरणीय जी, सारे हॉस्पिटल में जाके बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। आपको भी बुलाएंगे, आप भी आना, पक्का होगी। बहुत ज़्यादा खुशखबरी है जी। दिल्ली यमुना में अब नाव भी चलेगी और यहाँ बहुत सारी सुविधाएं भी होएगी, और जो इतनी गंदगी थी यमुना के अंदर सारी साफ होएगी, और एक सुरक्षित दिल्ली और स्वच्छ दिल्ली और अच्छा पानी पिएगा। उनकी तो बात हम कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जो किया ना, हम दिल्ली की जनता ने उनको दिखा दिया कि आपने जो गलत किया था वो आप भुगतोगे।